नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में भगवान प्रकट हो। दोस्तों, अब तक मुझे उम्मीद है कि आपको इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है समझ आ चुका होगा कि इस अभियान के जरिए हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। और जो हमारे नए दर्शक जुड़े हैं उन्हें भी बताती चलूं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे किसी तरह की सेवा नहीं मांग रहे हैं, कोई चंदा नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, बस भगवान को एक पुकार दीजिए। यही इस कार्यक्रम का सार है और यही इस अभियान का उद्देश्य भी है। लेकिन हाँ, हम अपने इस कार्यक्रम में जिन सवालों को शामिल करते हैं या जिन प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ, ये वो प्रश्न होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके और हमारे मन में विरोधाभास ला देते हैं। क्योंकि ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में हम अब तक बहुत कुछ सुन चुके हैं। हर कोई अपने तरीके से हमें बहुत कुछ समझाने की, बताने की कोशिश करता है। और हमारे वेदों पुराणों में भी जो हम पढ़ते आए हैं, जो अपने बड़ों से सुनते आए हैं, वो भी हमारे मन के कोने के भीतर वो बातें चलती रहती हैं। तो यहां पर हम उन्हीं सवालों का जवाब प्राप्त करते हैं कि इस अभियान में क्या कहा जा रहा है और अब तक हम क्या सुनते आए हैं। आइए आज एक बार फिर इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज एक बार फिर हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे विशिष्ट अतिथि स्टूडियो में मौजूद हैं पवन कुमार चौधरी जी। सबसे पहले पवन जी का आइए मिलकर स्वागत करते हैं और उसके बाद अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। पवन जी, जैसा कि इस अभियान में लगातार जितना मैं समझ पाई हूं, एक ही बात कही जाती है कि भगवान को पुकार दो, भगवान को आवाज लगाओ और बस हमारी इस अभियान में यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से कह सके कि आप भगवान को पुकार दें। अब जो लोग सुबह शाम दिन रात पूजा करते हैं, चाहे वो अपने अपने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाकर करें या घर में बैठकर करें या खुले मैदान में करें, वो भी तो यही करते हैं। फिर इस अभियान में और पूजा पाठ इबादत में फर्क क्या है? बहुत सही प्रश्न आपने किया कि पूजा, इबादत, प्रार्थना एक एक घंटा हम प्राय करके हम सभी अपने अपने तरीकों से करते ही हैं। सभी करते हैं, सभी करते हैं। कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, गुरुद्वारे जाता है, घर में पूजा करता है। एक एक घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा हम पूजा पाठ करे बिना खाना भी नहीं खाते हैं। कई लोग इतने भारी नियम व्रत करते हैं, तो वो भगवान को पुकारते तो हैं ही हैं। फिर फर्क क्या है? फिर क्या हम ये झंडा गाड़ रहे हैं, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो? बिल्कुल सही आपने। देखिए बहन शालिनी जी, हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान की इबादत करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की तमाम प्रकार से आरती वगैरह सब कुछ करते हैं। मैं आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे एक बहुत बड़े कोई सेठ साहूकार हैं या उसके सामने, उसके बंगले के सामने एक व्यक्ति आया, सेठ जी की जय हो, सेठ जी आप बड़े दयालु हो, सेठ जी आपका क्या कहना, सेठ जी आप तो जगत, मतलब पूरे गांव का पेट भर रहे हो। मतलब उसकी तमाम प्रकार से हम उसको इबादत, उसकी प्रार्थना, उसको हम एक करते हैं। तो मान लो वो सेठ जी है, वो सुनता है कि भाई चलो यार, ये आदमी रोज़ सामने बैठता है, रोज़ इतना मुझे इतना करता है, और अरे भाई जाओ तो देखो, तो भाई देखो उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। हाँ, वो आदमी जाता है कि देखो भाई उसको थोड़ा सा भोजन चाहिए, जा जा उसको बेचारा इतना करता है, भोजन दे करके आ। वो सेठ जी उसको सब कुछ चीज़ मुहैया कराते हैं, देखो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होने पाए, ये है वो है वो है। ये तो एक बात हो गई। बिल्कुल। और एक व्यक्ति
ये सब तो करता ही है, एक साथ में एक बात और कहता है, सेठ जी आप बहुत दयालु हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ये हो, बहुत आप सबका पेट पालते हो, सेठ जी एक बार हमारे घर पे आइए। सेठ जी बोलेगा चल भाई इसको दे दिया सेठ जी, आपका दिया खाता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर सेठ जी, एक बार हमारे घर पे आइए। हम पूजा करते हैं, हम इबादत करते हैं, कोई बात, हम भी करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, जैसे हम करते हैं हमें करना ही चाहिए, ये तो हमारे जीवन का प्राण है। लेकिन हम पूजा के साथ साथ एक शब्द और क्या नहीं जोड़ सकते, भगवान तू कण कण में हर जगह पे, यहाँ भी मेरी पूजा सुन रहा है, मेरी आरती भी सुनता है, तेरा दिया ही खाता हूँ, प्लीज भगवान प्रकट भी हो जाना। देखिए थोड़ा सा फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया, कि हम उससे कह रहे हैं कि भगवान तुम्हें माता चिपता तुम्हें, हम तुम्हारी पूजा करते, 1 घंटा तेरी आराधना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक विशेष रिक्वेस्ट रख रहा हूँ कि भगवान तू यहाँ पर है भी, प्रकट हो जा। बिल्कुल। और तू समर्थ है, तू मेरा माँ बाप है, तू मेरे करीब है, तू मुझे सुन रहा है, तू हर कुछ करने में, और मैं तेरा बेटा हूं, जायज बेटा हूं, तू जगत का माँ बाप कहलाता है, मैं इस जगत का बाशिंदा हूं, तो मेरा भी ऑफिशियल वास्तव में रियल माँ बाप हुआ। तू परमपिता है, तू मेरा भी माँ बाप है, माँ बापू प्लीज यहीं पर हो, जरा प्रकट भी रहो ना। हाँ हम तेरे लायक नहीं हैं, हो सकता है हम बहुत गलती करते हैं, बहुत गंदगियां हैं, भगवान गलती करते हैं ना, एक थप्पड़ लगा दे ठीक से, फिर नहीं माने एक और लगा दे, प्रकट तो हो जा, प्रकट रहना भगवान प्लीज प्रकट रहे। हम उससे प्रकट रहने की एक मांग करें, हमारा क्या बिगड़ेगा। और अगर वह प्रकट रह जाए, अगर वह प्रकट हो जाए, अगर वह हमें गोद में ले ले, आप बताइए शालिनी जी, कौन सी पूजा, बिल्कुल, कौन सी अर्चना, कौन सा हमारा बाकी रह जाएगा। हमारी सारी पूजा उसी के पीछे न है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उससे ये कहें कि भगवान तू, मैं तेरा बेटा, तू मेरा माँ बाप, प्रकट हो जा, गोद में ले, हमारे साथ हंस खेल नाच गा मजा कर। जैसे आज अपने घर में कैसे भी माँ बाप आते हैं, कैसे करते हैं, बच्चों के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, छाती से लगा के सोते हैं, हम भी तेरे बेटे हैं ना, प्रकट रहे ना। और तू रह सकता है, तू समर्थ है। आज कोई माँ बाप मान लीजिए कुछ कारण से समर्थ ना हो, तो हम ये भी सोचें कि भाई ये समर्थ नहीं है, अब क्या करें। लेकिन हमारा परमपिता उससे ज्यादा तो समर्थवान कोई है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल। क्या हम उससे सामर्थ्यवान है, हमारे पास है, सुनता है, सब कुछ है, हम पूजा इबादत भी करते हैं, एक चीज और नहीं कह सकते, भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज सबको दिखते, बिना भ्रम के, सबसे हंसते खेलते, जैसे तू हर कण में समाया है वैसे हर कण से प्रकट रहे। अब तू कोई कहेगा कैसे प्रकट होगा, हर कण से कैसे प्रकट होगा, फिर दुनिया कैसे चलेगी। भाई हर कण से भगवान प्रकट हो गए, दुनिया, भाई हर कण से भगवान प्रकट हो गए, दुनिया कैसे हो, दुनिया बनाने वाला सोचेगा। बिल्कुल। हर कण में वो समाया, तो हमको पूछ के नहीं समाया कि यार मैं हर कण में समा जाऊंगा, मैं हर कण में हो जाऊंगा, फिर दुनिया कैसे चलेगी। नहीं, वो हर कण में समा भी गया, फिर भी दुनिया चल रही। वह सब कुछ कर सकता है, हम उससे एक निवेदन करें, हमारा इसमें क्या, हमें इसमें क्या नुकसान है। बिल्कुल। क्या हमारा बिगड़ गया, क्या 2 पैसा कम हो गया हमारा, क्या इस चीज का हमारा, व्हाट इज द लॉस इन इट, नथिंग, दैट्स इट। बिल्कुल, हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जैसे हम, ये हमारी मानसिकता हो गई, और मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारा दोष है कुछ, कि हम सिर्फ ये ज़रूर देख लेते हैं सबसे पहले, अगर किसी की मदद भी करने जाते कहीं इसमें मेरा नुकसान तो नहीं है। नुकसान तो नहीं है। तो अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर भी दोस्तों वही बात आती है कि
ईश्वर का नाम लेने में आपका नुकसान क्या है? क्या नुकसान है आपका? आप अपने आप से जरा सवाल करके देखिए। अगर आप निरंतर ये कह रहे हैं कि भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो, भगवान प्लीज, तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, इसमें आपका क्या नुकसान है? सोच लीजिए, जितना आपको सोचना है सोच लीजिए, और अगर इसका उत्तर मिल जाए तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि इसका उत्तर एक ही है कि कोई नुकसान नहीं है। बावजूद इसके हम यहाँ पर आपसे यही कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ हो सकता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे इस अभियान से जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर है। आज के लिए बस इतना ही, लेकर फिर ऐसी ही एक प्यारी चर्चा हम होंगे हाजिर। तो आप फिर बीच में कमांड क्यों कुछ बोल रहे थे? हमें लगा आप बोल रहे हैं कि वाइंड अप के लिए। आप कुछ बोल रहे थे, हमें बोलते बोलते आप रुक गए थे। हाँ तो हाँ, इतना बोल देते ना आप बोलकर आप चुप हो गए। हमें लगा आप इसलिए चुप हो गए कि हमें वाइंड अप करना है। अच्छा अभी बाकी है, कितना समय हाँ अभी बाकी है? 4 मिनट बाकी है। 4 मिनट बाकी है। तो फिर अब क्या करें? हाँ तो ये इसको ऐसा ले सकते हैं ना कि इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ें? हाँ चलिए ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि स्टार्ट। कैसे जुड़ें। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं एक और प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहूँगी पवन जी से। तो आइए इस प्रश्न के साथ सीधा उनकी तरफ रुख करते हैं। पवन जी, अगर कोई इस अभियान के साथ जुड़ना चाहता है तो वो क्या करे, कैसे जुड़े? चाहूँगी कि आप तमाम दर्शकों को इस सवाल का जवाब दें। बिल्कुल, देखिए अगर हमें, आप पहले ये समझिए कि हम किससे जुड़ना चाहते हैं। उस भगवान से, उस परवरदिगार से, उस ईश्वर, उस खुदा, उस गॉड, उस वाहेगुरु से जो डायरेक्ट हमारा माँ बाप है, हम उसके डायरेक्ट बेटे हैं। कभी कोई तकलीफ आती है, कोई आराम आता है तो कोई पवन के पास में या हमारे पास में या किसी के पास पूछने नहीं जाता है कि मैं भगवान को कैसे पुकारूं, क्या रास्ता है। बस एक पुकार लगानी है। कई भाई कहेंगे जी नहीं, हम तो भगवान नहीं मानते भाई, हम तो खुदा मानते हैं, हम तो अल्लाह मानते हैं, हम तो गॉड मानते हैं, हम तो वाहेगुरु मानते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मान लीजिए एक अस्पताल है, उस अस्पताल में आईसीयू का कमरा है। आईसीयू के कमरे में 4 मरीज हैं और उनके रिलेटिव बाहर बैठे हैं। एक आदमी कहता है या खुदा मेरे भाई को बचा ले, एक आदमी कहता है हे राम मेरे भाई को बचा ले, एक आदमी कहता है ओ गॉड प्लीज सेव माय ब्रदर, एक आदमी कहता है वाहेगुरु वाहेगुरु मेरे भाई को बचा ले। तो वह कौन खुदा है, वह कौन ईश्वर है, वह कौन गॉड है, वह कौन राम है जो सबकी सुनता है? वो ये नहीं कहता है कि तूने वाहेगुरु कहा, तूने तो राम कहा, मैं तो खुदा वाले की सुनूंगा, तूने तो खुदा कहा, मैं तो राम वाले की सुनूंगा। नहीं नहीं, तूने राम कहा तू भी मेरा बेटा, तूने खुदा कहा तू भी मेरा बेटा, तूने वाहेगुरु कहा, तूने गॉड कहा तू भी मेरा बेटा। चारों धर्म में आपको ये मिल जाएगा कि मैंने इबादत करी, मैंने प्रार्थना करी, मैंने प्रेयर करी, मेरी उसने सुनी। तो उस पिता से हम जैसे मर्जी, जिस नाम से, जिस समय, जिस तरीके से भी हमने पुकारा उसने सुना। तो हम क्या उसे हम क्या, जैसे हमने तमाम चीज़ों के लिए उसे पुकारा, आवाज़ दी, हमने एक आवाज़ और दे दी, भगवान प्लीज प्रकट हो, ओ गॉड प्लीज अपीयर बिफोर अस, हे वाहेगुरु प्रकट रहिए, सामने प्रकट रहिए, या खुदा प्रकट हो। किसी भी तरीके से, किसी भी मायने में, किसी भी नाम से, किसी, हमें मतलब है कि हमने एक रिक्वेस्ट दी, उसने रिक्वेस्ट सुनी, और हम इस अभियान में पहले आप उसके बेटे हैं। पहले अगर भगवान प्रकट हो तो ये कहा जा रहा है पहले मेरे भाई को पहले दिखना, मुझे भले छोड़ देना, मुझे छोड़ ही देना भले नहीं, लेकिन जब तक मेरा भाई बाकी है मैं बाकी रहूं पहले।
तो इस अभियान में जुड़ने का कहीं कोई ये नहीं है कि कोई फॉर्म भरना है, रजिस्ट्री करनी है। अब आपने एक आवाज़ आप इसमें दे दो और आप इसमें पहले से ही जुड़े हो, पहले से ही आप उसके बेटे हो। जुड़ने का कोई मतलब ही बिल्कुल। नहीं है कि भाई इसमें हमें जुड़ने के लिए यह करना वह करना, कदापि नहीं, कदापि कदापि नहीं, नहीं। कदापि नहीं, कदापि नहीं। बिल्कुल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ही पता चल गया होगा कि इस अभियान में आपको कैसे जुड़ना है। तरीका बहुत ही सहज है, बड़ा सरल सा है, और जैसा तरीका सरल है, इसका जो उद्देश्य है वो भी बड़ा सीधा सा है। सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर को एक आवाज़ देनी है, एक पुकार देनी है। आज के लिए बस इतना ही, लेकर फिर ऐसी ही जानकारी, फिर ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें हम होंगे हाजिर आपके समक्ष। लेकिन आज यहाँ पर समय इशारा कर है कि कार्यक्रम को यहीं रोकना होगा। आज के लिए आप सबसे अनुमति लूंगी, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी पवन जी का। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।